नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, फिर एक मरतबा पूना का जो देही इलाका है यावत, वो यावत जो है फ़िरक़े वाराना तशद्दुद की जद में है। वहाँ पर एक व्हाट्सएप पोस्ट के वजह से हालात कशीदा हो गए हैं और दो ग्रोहों में बड़े पैमाने पर तसादुम हुआ और बहुत सारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। देखिए, आपने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद जी अचानक जो है वहाँ कम्युनल जो है मतलब खास तौर पर वो माहौल। यावत का इलाका, यहाँ पर देखिए सज्जा, दो चीज़ें हैं। हम इससे जी इससे कबल भी ये जो पूना जो शहर है उसका जो देही इलाका है जी यावत, उसके ताल्लुक से हमने कुछ महीने पहले भी हम ये स्टोरी पे हमने काम किया था, बात की थी उस पर। वहाँ पर ऐसा है कि ये जब से ये जो हिंदी ज़बान के इतलाक़ का जो मामला रोनुमा हुआ था, उसके बाद से वहाँ पर यावत ख़ास तौर पर ये माना जाता है कि वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ लोग हैं, वो वहाँ पर शादी वगैरह करने के बाद वहाँ पर आए और वहाँ पर वो सेटल हो गए यावत में। मराठी लड़कियों से जी शादी के बाद वहाँ पर सेटल हो गए। तो ये इस बहाने से पहले निशाना बनाया गया, उसके बाद अब बाज़ाब्ता वहाँ पर यावत में जो है ये फ़िरक़े वाराना कशीदगी का सिलसिला जारी है। देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि एक बेकरी को जो है आग लगा दी गई जी है हो। महज इसलिए कि एक व्हाट्सएप जो है मैसेज वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि बेकरी जिसका नाम है स्वप्निल आदिनाथ कदम, जी जिसका ओनर माना जी जाता है, जी वो बेकरी जो है एक मुसलमान या फिर माइनॉरिटी जो है फ़िरक़े का। वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। जी आप मैंने कल मैं मुशाहिदा में देखा वो स्वप्निल आदिनाथ कदम का जो इंटरव्यू है, जी एएनआई को वो इंटरव्यू दे रहे थे। मैंने उसमें देखा कि वो जो बता रहे थे कि उनके पास काम करने वाले लोग मुसलमान हैं, जबकि उन लोगों का कोई व्हाट्सएप जो पोस्ट है जिसकी वजह से तनाज़ा हुआ था, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनका। जी बिल्कुल। तो यकीनन देखिए, बेकरी देखिए यहाँ बेकरी जलाई गई, ये जो है अहम नहीं है। अहम ये है कि एक मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो बेकरी है एक माइनॉरिटी जो है का मेंबर चलाता है, जिसके बाद जो है यहाँ पे अचानक जो है तशद्दुद फूट पड़ता है और बेकरी, इतनी नफ़रत है लोगों में कि उन्होंने पूरी की पूरी बेकरी जला दी। ये जो है अहम नुक्ता है। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल बीजेपी अब जो है कम्युनल वायलेंस को या फिर कम्युनल जो हारमोनी को डैमेज करने का जो है मुसलसल काम कर रही है। देखिए, एक नुक्ता अहम है, आपने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम में एक जो है दर्दनाक सानिया होता है। पहलगाम में सानिया हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर उसके बाद से लेके आज तक मुल्क के जो हालात हैं, यकीनन उन हालात ने बीजेपी को, मोदी को ज़ख्म पहुंचाई है, उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनकी साख पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हमने पार्लियामेंट में भी देखा, मानसून सेशन अभी चल रहा है, आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जब इस पे बहस हुई, ऑपरेशन सिंदूर पे बहस के लिए इत्तेफाक करना पड़ा स्पीकर को, तो उस वक्त जो बहस हुई, उस बहस में किस तरीके से अमित शाह और मोदी और राजनाथ सिंह और दीगर जो है वज़रा जो हुक्मरान जमात के हैं, उन्होंने किस तरह से डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार की हुई थी, जी जिस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश में नज़र आए और जिस तरीके से अपोजिशन हावी होता गया इस मसले पे, जी चाहे वो हम राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मजमूई तौर पर जो मजमूई इंडिया तौर पे। ब्लॉक है वो जी यकीनन वो जी इख्तिदार वाली बेंच जो है उस पर हावी रहा। हावी रहा है। तो ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन के बीच अब ये खबर नई जो है जो निकल के आ रही है वो ये है कि मुल्क की इकानमी कोलैप्स हो रही है। जी ये बहुत डेंजर खबर है, ये हद है, बहुत ज़्यादा यकीनन जो है, यकीनन। बहुत ज़्यादा जो है ये तशवीशनाक है। देखिए, ये इतनी जो है बुरी खबर है कि ख़ुद ट्रंप ने जो है एक अखबार में, अमेरिका के एक बड़े अखबार में
एक खबर चलाई ट्रंप के हवाले से, बल्कि ट्रंप ने खुद कहा कि इंडिया की इकानमी डेड हो रही है, डेड इकोनॉमी है, डेड इकानमी हो गई है। ये इतना बड़ा रिमार्क अमेरिका के सदर की तरफ से आना यकीनन ये एक बड़ी तशवीश को ज़ाहिर करता है। और उस रिमार्क के बाद मोदी जब गुज़िश्ता हफ्ते के दिन वाराणसी गए थे वो, तो वाराणसी में जो उनका हल्का इंतखाब है, एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्वदेशी पे, मतलब एक मुल्क की जो है जो अशिया हैं उसको ख़रीदने पे तवज्जो देनी होगी। अब दिवाली आ रही है, अब लोग जो है देसी माल ख़रीदने पे तवज्जो दें। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी के उस बयान के बाद अब इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तहरीकें चल रही हैं बीजेपी के कारकुनों की तरफ से या बीजेपी के हलकों की तरफ से। ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि इस मुल्क में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, संगीन है। और इस बात को फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी, महबूबा मुफ्ती ने भी दो टोक अंदाज में कहा है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने तो खुल के कहा कि इन्होंने पूरी की पूरी सिचुएशन को बर्बाद करके रख दिया है, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। ये फ़ारूक अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। तो ये जो सब जो हम देख रहे हैं, इन सब के बीच अब आ रहे हैं बिहार के इलेक्शन। तो अब इनकी साख पूरी तरीके से कोलैप्स है। तो अब ये साख को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को जो है फिर से लोगों के बीच में लाने के लिए, हमेशा से हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी का एक ही एजेंडा होता है कि कुछ ना करो, आखिरी दिनों में जो है नफ़रत पैदा करो, छोटी छोटी बात पे जो है हिंदू मुसलमान करते रहो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाओ, बेकरियाँ जलाओ, बच्चों को गिरफ़्तार करो, जो करना है आप करो, माहौल ख़राब करो और उसके बाद जो है फिर इलेक्शन जीतने का काम करो। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये जो अब जो बीजेपी की या मोदी की साख ख़राब हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए अब इस तरह के वाक़यात को प्रमोट किया सहारा लिया जा रहा है फिरक़े वाराना तशद्दुद का मुख्तलिफ, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, उन तमाम रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पर किसी ना किसी सूरत से, किसी ना किसी हवाले से, या तो आप अक़लियती बिरादरी और अक्सरियती बिरादरी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं, या फिर अक़लियती बिरादरी में से कभी मुसलमान, कभी ईसाई या कभी सिख जो है, ये निशाने पर, ये जो हिंदुत्व ताकतें हैं उनके निशाने पर है। जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके का माहौल इस मुल्क में बनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर, उसके जवाब में समझिए इसको, कमला हसन का एक चेन्नई की तकरीब में वो उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा कि सिर्फ तालीम जो है वो आमेरियत, डिक्टेटरशिप और जो है सनातन, इसको तोड़ सकती है। आप देखिए, आप एक तरफ नॉर्थ में ये चल रहा है, वो उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, वहां पर फिरका परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। जनूबी हिंद में कमला हसन के जैसे जो कायदीन हैं, जो लीडरान हैं, नए नए वो सियासत में सरगर्म हुए हैं, राज्यसभा के MP के तौर पर उन्होंने हाल ही में हलफ लिया है। उनका ये जो बयान है, सिर्फ तालीम अगर आ जाती है इंसान के पास, कमला हसन बजाते खुद एक कट्टर हिंदू हैं, उनकी जितनी भी फिल्में गुजरी हैं, उन्होंने ये मुखालिफ हिंदुस्तान जो तहरीकात होती हैं पड़ोसी ममालिक के, उस पर मुबन्नी उनकी तमाम फिल्में, दहशतगर्दी के खिलाफ में एक तहरीक जो होती है उस पर मुबन्नी उनकी फिल्में होती हैं। तो उनका ये बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि तालीम ही जो है आमेरियत और ये सनातन, इसको तोड़ सकती है। एक ऐसे वक्त पे ये बयान है, वो महाराष्ट्र के साबिक वजीर है, उन्होंने दो चीजों का खुलासा किया था, सनातन क्या है और हिंदुइज्म क्या है। ये दोनों पर उनके खुलासे के दरमियान में ये बयान कमला हसन का सामने आया है। यकीनन देखिए, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि सनातन जो है इस मुल्क में तफरीक का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये, और उन्होंने भी वजाहत की सनातन और हिंदुइज्म में जो फर्क है उसकी वजाहत के साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सनातन दलित को नहीं अपनाता, सनातन पसमानदा जातों को नहीं अपनाता, जबकि दलित भी हिंदू है, दीगर पसमानदा जातें हैं हिंदुइज्म में, उनको जो है सनातन नहीं अपनाता। उन्होंने भी कहा था कि सनातन का कॉन्सेप्ट जो है ये इस मुल्क में जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक नफ़रत के माहौल को प्रमोट कर रहा है। ये नज़रिया जो है, अब देखिए
ये बहुत अहम बात जो है कमल हासन की तरफ से आई है कि चेन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सनातन। जी आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आमरीत को सनातन से जोड़ रहे हैं। जी ये बहुत अहम बात जी, है। यकीन ये हमेशा से जो है आप इन देखें, इन कड़ियों को तोड़ने के लिए आमिरियत और सनातन की कड़ियों को तालीम तोड़ने वाहिद जी जरिया है। तालीम वाहिद मतलब है जरिया है। कि उन्होंने एक मानो में ये कह दिया कि ये कांवड़िया के नाम पे या फिर ये जो बेकरी को आग लगाने की जो वाक़या है, ये फिर ये जो तशद्दुद हो रहा है, इसका ताल्लुक जाहिलियत से है। यकीनन सीधी बात उन्होंने कह दी है इनडायरेक्टली कि इसका ताल्लुक जाहिलियत से है और तालीम ही जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। जी। तो यकीनन एक बहुत ही जो है गहरी बात जो है कमाल हसन ने कही है और एक बहुत बड़ा नुक्ता, एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है, हम ये कह सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जो वहाँ के वज़ीर आला हैं तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे ने जो है साफ तौर पे कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमको मुल्क से सनातन को ख़त्म करना जी होगा। जी ये उनका बहुत अहम और बहुत ही हंगामा हुआ था, बहुत हंगामा हो गया और था। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ में मुकदमात दर्ज हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम मुकदमात को एकजा जमा करते हुए उस पर सुनवाई की थी। यकीनन जी मतलब ये साफ तौर पे अब जो है दो नज़रियाती जंग जो है शुरू हो चुकी है। एक नज़रिया इनका है, आरएसएस बीजेपी का है, ये जो ज़बरदस्ती मुल्क पे थोपना चाहते हैं। ये देखिए इक़्तिदार में आ गए, यकीनन इन्होंने 200 साल जो है इस सिलसिले में मेहनत की है, अंग्रेज़ों की दौर से ही ये इस मामले पे मेहनत करते आ रहे हैं। तो बहरहाल 100 साल बाद उनको जो है इक़्तिदार मिला। तो इक़्तिदार मिलने के बाद उन्होंने सीधा अमरीत का रास्ता अपनाया है। हम खुली जो है हालात यहाँ के देख रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो है ढकी छुपी है, किस तरीके से पार्लियामेंट में मामलात को जो है दबाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। डंके की चोट पे बहुत बड़े बड़े मामलात हो, इसको मुल्क के दबाने के लिए डंके की चोट पे झूठ बोला जा रहा है। अब देखिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि ट्रंप जो अमेरिकी सदर है वो खुद जो है बार बार ये कहता है कि हमने इनको जो है ट्रेड की धमकी दे के जो है जंग रुकवाई है, हमने जो है इनके साथ ऐसा किया है। अब ये डेड इकानमी हो गई है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मतलब 25% टैरिफ में इजाफे के साथ 25% टैरिफ में इजाफे के साथ ये ऐलान करता है ट्रंप। और उसने साफ तौर पे कह दिया कि हम जुर्माना भी लगाएंगे। जी भाई इतनी हमारी बुरी हालत हो गई है आज, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ा जो है हमारा नाम था, इतनी बड़ी पोजीशन थी कि लोग पूरी दुनिया एहतराम की नज़र से देखते थे। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा ये क्योंकि ट्रंप के हवाले से जब ट्रंप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने बहुत सारी फिरक़ेवारियत के पर मुश्तमिल उनके रिमार्क्स जब मंजर आम पर आए तो हमने एक अजीब व गरीब मंजर हिंदुस्तान में देखा था। शायद आपको याद होगा ट्रंप की पूजा हो रही थी कहीं पे, ट्रंप का मुजस्सिमा बनाकर ये हिंदुत्ववादी जो तंजीमें हैं उन्होंने ट्रंप की पूजा की थी। आपको गालिबन याद होगा है ट्रंप की हिमायत में नारे लगाए जा रहे थे। ये न सिर्फ मतलब और मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी का वो खारिजी पॉलिसी की सबसे नाकाम पॉलिसी का हिस्सा वो था। अंदरून मुल्क भी जो है ये जो दाएं बाजू की जो तंजीमें हैं, राइट विंग के जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्रंप की बाज़ाब्ता मूर्ति बनाई थी, ट्रंप की पूजा की थी। ट्रंप के साथ आप न जाने क्योंकि आपने ट्रंप का जिक्र छेड़ा तो इसलिए थोड़ा मेरा माजी मेरे जहन में वो तमाम वाकयात रोनुमा हो गए कि सिर्फ महज इस वास्ते के मुल्क के मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं, उनकी दिल आज़ारी होगी, वो मकसद से ये लोग पूजा करते थे वहाँ पर। और बहुत सारे ट्रंप की हिमायत में रैलियाँ निकाली गई, अहमदाबाद के शहर में निकाली गई, मुख्तलिफ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रैलियाँ वगैरह उस वक्त निकाली गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये कहना इस वास्ते माजी में मैं आपको लेके गया सज्जा साहब कि ये जो लोग अब कहाँ हैं जब ट्रंप की ज्यादती हिंदुस्तान के साथ हो रही है, 25% तहफ़्फ़ुज़ात टैरिफ महसूलात के हवाले से हो रही है और बाबांगे दहल ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान की मईशत मुर्दा हो गई है।
हाँ देखिए, हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान के मुतालिक अगर कोई भी गलत बात होती है तो मेरे और आपके लिए बहैसियत हिंदुस्तानी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी बिल्कुल और यकीन। जब हमारी मईशत को डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुर्दा हो गई है, फिर अब ये जो सनातनी है, खासतौर पर वो राइट विंग वाले जिन्होंने ट्रंप का मुजस्सिमा बनाकर पूजा की थी, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? बिल्कुल अब कहाँ बिल्कुल। हैं? इस वक्त अब हिंदुस्तान जलाओ को उनकी जरूरत है। अब जलाओ मुजस्सिमे, अब जी। क्यों नहीं जला रहे हैं? तो आप अलामती पुतले देखिए, जलाए, सड़कों पे उतरे। पार्लियामेंट ट्रंप ने जी। अजीम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुर्दा करार दिया है। देखिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी खड़े होकर ट्रंप को गाली देते हैं। यकीनन उन्होंने कहा कि वो कौन होता है हमें जंग से रोकने वाला, ये अल्फाज हैं राहुल गांधी जी। के, कि उन्होंने कहा कि वो कौन होता है हमें जंग से रोकने वाला, वो कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, वो कौन होता है हमको आर्डर देने वाला। मतलब ये कि खुल के उन्होंने डोटोक अंदाज में ट्रंप के बारे में बोला, और उन्होंने बोला कि वज़ीर आज़म को ये वजाहत करनी होगी कि क्या ट्रंप ने ये जंग रुकवाई है। तो अब आप वज़ीर देखिए, आज़म ने आज तक ट्रंप का नाम नहीं लिया। जी नहीं लिया। अब आप देखिए, आप कमला हसन का ये चीजें समझ में इस वास्ते आती है कि कमला हसन ने जो बयान दिया है, डिक्टेटरशिप और सनातन जो है, ये जो इसकी कड़ियां हैं, इनको तोड़ना जरूरी है, तालीम जो तोड़ सकती है। तो ये लोग जितने भी लोग हैं, शायद हो सकता है कि कमला हसन की ये बात सच हो, जो ट्रंप की पूजा की थी वो तमाम जाहिल हैं, उन्हें कुछ मतलब तालीम उनके पास है नहीं, तो वो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ जो है वो ट्रंप भारत के साथ कर क्या रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है। सजाद साहब, बड़े पैमाने पर आसाम में अक़लियतों के खिलाफ में तहरीकें चलाई जा रही हैं। देखिए, उमूमन किसी भी कौम को बदनाम करने के लिए कोई जरिया तरसील का जो जरिया है वो इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट आई है निकलकर, सोशल मीडिया पर आसाम में वो घरों का इनक्रोचमेंट के नाम पे, गाजिबाना कब्जों के नाम पे जो इन्हेदामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वो इन्हेदामी कार्रवाइयों की मंजरकशी हो रही है। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुसलमानों को बदनाम करने का, अक़लियतों को बदनाम करने की एक बड़ी तहरीकें चल रही हैं और हमले किए जा रहे हैं मुसलमान। ये अगर किसी दुकान पर हमला किया जाता है या किसी दाढ़ी वाले, किसी टोपी वाले को निशाना बनाया जाता है तो बाज़ाब्ता उसकी मंजरकशी की जा रही है। एक मुनज़्ज़म अंदाज में आसाम में जो है मुसलमानों के साथ ये साजिशें की जा रही हैं। इसी ये आप तो जैसा कि आपने कहा कि अब इनके पास कुछ है नहीं, आप अपनी खामियों को छुपाना है। अब अगर आपको अपनी खामियों को छुपाना है तो फिर मुल्क को फर्क़ेवारियत की तरफ झोंक दो। आपने तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आपने इस मुल्क की तरक्की पे कोई जो है काम नहीं किया, आपने इस मुल्क की मैशियत को जो है पूरा कोलैप्स करके रख दिया। आपने मैशियत की इतनी बुरी हालत कर दी कि अब अमेरिका को कहना पड़ रहा है कि इंडिया डेड इकानमी हो चुका है, मुर्दा जो है मैशियत हो चुका है। तो इस तरह के इक़्तिसादी हालात हैं। तो इन हालात में बिहार में इलेक्शन है, इन हालात में अब अगले बरस की इब्तिदा में आसाम में इलेक्शन होने वाला है, गुजरात में इलेक्शन, बिल्कुल। तो गुजरात में अब ये जिस तरीके से अब रियासतों में इंतखाबात का सिलसिला चल रहा है, अब इन इंतखाबात को जीतने के लिए बीजेपी के पास एक ही रास्ता रह गया है कि माहौल को ख़राब करो, नफ़रत फैलाओ, मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों के घर गिराओ, मुसलमानों की बस्तियां गिराओ। जैसा कि हमने गुजरात में भी देखा, गुज़िश्ता महीने में आपने भी देखा कि सियासत कॉलोनी को किस तरीके से जो है तबाह तारा, एक पल में जो है 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को उन्होंने जो है बेघर कर दिया। किस तरीके से वहाँ पे जो है तबाह ताराज किया गया, किस तरीके से दिल्ली में जो है बंगाली लोगों की जो है बस्तियों को गिराया गया, वहाँ पे तबाही मचाई गई, और किस तरीके से आसाम में जो है घर गिराए जा रहे हैं। अडानी को जो है उसको फैक्ट्री लगाने के लिए एक ज़मीन चाहिए थी, तो मुसलमानों की बस्ती को जो है निशानदेही कर दी कि ये ज़मीन जो है आप ले लीजिए। उसके बाद गोलघाट और गोपालपारा में वो इलाके की जो ज़मीनें हैं उनको निशाना बनाया गया और निशाना बनाकर वो बस्तियों को साफ कर दिया गया। तो यहाँ पर उन बस्तियों को साफ किया जा रहा है किसी एक मकसद से, दूसरा मकसद वो इस्तेमाल किया जा रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, मतलब एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वो तमाम वाक़यात के, और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से मतलब ये कि वो घर भी गिरा रहे हैं, अडानी को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जो है रास्ते भी खोल रहे हैं,
और फिर उसको सनातन धर्म के लिए भी, नफरत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन। जैसा कि आपने बिहार के इंतखाबात की बात की है, जी। पिछले 2 दिन से हंगामा बिहार जी। की सियासत में छाया हुआ है। जी, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि उनका ही नाम जो है वो जी। इलेक्टोरल लिस्ट में से जो है गायब है। ये बिल्कुल देखिए, तो इसी के ऊपर एक भयानक हंगामा चल रहा है। जी। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जी। इलेक्शन कमीशन अब नोटिस जारी किया है तेजस्वी यादव को कि वो चाहता है कि वो वजाहत करें कि उनके पास 2 इंतखाबी कार्ड कहाँ से हैं। एक तो ये है कि सीरियल नंबर 416 पोलिंग स्टेशन नंबर 204 में उनका इलेक्शन का जो वो है उनकी लिस्ट में उनका नाम है, सीरियल नंबर के साथ इलेक्शन कमीशन, बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जारी किया है कि सीरियल नंबर 416 और पोलिंग बूथ नंबर 204 पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। और अगर वो उनके पास जो नाम नहीं है बोल रहे हैं तो उस पर वो वजाहत करें कि 2 इंतखाबी जो इलेक्शन आईडी कार्ड हैं उनके पास कहाँ से आए। अब एक नया जो वार है ये जवाबी वार, मतलब इल्जाम जवाबी कार्रवाई, इल्जाम जवाबी कार्रवाई का सिलसिला बिहार में उरूज पर है। देखिए ना, देखिए 65 लाख लोगों के नाम लिस्ट से निकाल दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसी बात को लेकर जो है बड़ा जो है हंगामा हो रहा है। अब ये मामला जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे में ज़ेर दौरा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इस बात पे तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अगर बड़ी तादाद में वोटरों के नाम काटे जाते हैं तो फिर हम मुदाखिलत के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है। अब 13 तारीख को इस पे बात होगी सुप्रीम कोर्ट में, समाअत के लिए डेट दी गई है। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ जो है तेजस्वी यादव ने खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा था कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और अफसोस की बात है कि मेरा नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं है। जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के इस क्लेम को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का नाम जो है, ये जो सीरियल नंबर 416 है उनका और पुलिस स्टेशन नंबर 204 में उनका नाम है, लेकिन साथ ही साथ उसने इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि चूँकि उनके 2 जो है आईडी कार्ड थे इसलिए एक को हमने ख़त्म कर दिया है। तो बहरहाल जो है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो है पूरी तरीके से जारहियत पे आ गया है, जारहियत पे आ गया है और जो है किसी एक सियासी जमात के हाथों का आलाकार बनकर काम कर रहा है। ये जो इल्जाम अपोजिशन की जानिब से लग रहा है, पार्लियामेंट में खुलेआम बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें जो इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाविये से हकीकत नज़र आ रही है। राहुल गांधी ने भी खुल के ये कहा है। मैं 2 रोज़ कबल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, पार्लियामेंट से बाहर निकलकर वो कह रहे थे कि अब इलेक्शन कमीशन को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास जो है कुछ ऐसे शवाहिद हमारे पास वसूल हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है बरसरे इख्तिदार सियासी जमात का आलाकार बनकर काम कर रहा है। ये राहुल गांधी की वार्निंग ऑन कैमरा पार्लियामेंट के बाद, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा। राहुल गांधी की पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ी संजीदा सियासत का हिस्सा बने हुए हैं। खासतौर पर उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो जितनी भी सरगर्मी रही है सियासी सतह पर, उनके निशाने पर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये तमाम तंजीमें तो रही हैं। दूसरी तरफ वो एक सेक्युलर लीडर की हैसियत से उन्होंने अपनी छवि को बहुत ऊंचा किया है पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। तो वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ में, जो भी वो इल्जामात उनके लगा रहे हैं, वो उसको साबित करने के लिए उनकी जो जुस्तजू और मेहनत है, वो मेहनत जो है वो पार्लियामेंट का वो जो जजमेंट है 65 लाख वोट अगर बड़े पैमाने पर अगर वो रिमूव किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मदाखिलत करेगा उसमें। जो स्टेट जो जज का आईनी बेंच का जो जज का जो वर्डिक्ट है, फैसला है, वो काबिल कदर है। तो ये जुस्तजू का हिस्सा समझा जा सकता है उसको। बिल्कुल, देखिए अब जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक बम रख दिया है और वो बहुत जल्द फटेगा, और उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा, जैसा कि आपने सुना फ्राइडे के दिन जब उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि जिन ऑफिसरों ने इलेक्शन कमीशन के काम किया है
बीजेपी से। ख़ास तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया और कहा कि वहाँ लाखों वोट जो है इंक्लूड किए गए, लाखों वोट बीजेपी को जिताने के लिए। लम्हे आखिर में सिर्फ आखिरी एक हफ्ते के दौरान में लाखों वोटों की जो है नई फहरिस्त बनी थी और बाज़ाब्ता उसको जिताने के लिए काम किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर हैं उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यकीनन ये बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। मैं वही बोल रहा था कि वो रिटायर हो गए, वो ये ना समझे कि वो रिटायर हो गए तो बच जाएंगे। हम जहां पे है वहां से उठा के लाके हम वहां से कार्रवाई करेंगे। जैसा पार्लियामेंट में भी इसी के ऊपर आज बहुत भयानक हंगामा चल रहा था। सुबह से SIR पर डिबेट के लिए कहा जा रहा था, अपोजिशन की जानिब से हंगामा आ रही, शोर-ओ-गुल के दरमियान में जो है पार्लियामेंट को मुलतवी कर दिया गया था, रोक दिया गया था पार्लियामेंट की कार्रवाई को। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है वो पेश होना है और बहुत सारे बिल्स हैं जो अमित शाह जो है मणिपुर पर जो है 6 महीने की मजीद तोसी जो है, जो 13 अगस्त से जो 6 महीने की मजीद तोसी पर के मुतालिक भी वो जो एक करारदाद जो है पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं, लोकसभा में राज्यसभा में पेश करने वाले। मणिपुर में जो सदर राज चल रहा है उसमें 6 महीने की मजीद तोसी के लिए भी वो पेश करने वाले हैं, मगर अपोजिशन का जो हंगामा आ रही है उसके पेश नज़र कार्रवाई जो है दोनों ऐवानों की मुलतवी कर दी गई है। क्योंकि वक्त हो चला है अब। सरसरी तौर पर एक दो खबरें जो हैं, एक तो ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की जानिब से बंगाली ज़बान को बांग्लादेशी लैंग्वेज लिखने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ये मुसलसिल ये हो रहा है। बांग्लादेश के रहने वाले बंगाली लोगों को बांग्लादेश हालिया दिनों में भेज दिया गया था। मगरिबी बंगाल की हुकूमत ने कार्रवाई कर कर वापस उन्हें बुलाया। ये दिल्ली पुलिस का कारनामा है। ये दिल्ली पुलिस, क्योंकि अब जो है दिल्ली में भी जो है रियासती हुकूमत जो है बीजेपी है, मरकज़ में भी बीजेपी है, तो इस तरीके के वाक़यात जो है आम है। जैसा कि हमने अपनी गुफ्तगू में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मरतबा ये दावा पेश किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो जंगबंदी है वो जंगबंदी उन्होंने की है। हालांकि राहुल गांधी के इसरार के बाद, अपोजिशन के इसरार के बावजूद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर एक लफ्ज़ नहीं कहा है। उन्होंने नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये नहीं कहा है कि ट्रंप ने ये सालिसी करके जो है जंगबंदी कराई है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है। सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।